हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, आपके कंट्रोल में होगा और चीज़ों को आप बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ के बारे में कि ग्राफ होता क्या है। वन बाय वन इसके सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे आज। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था। तो देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्री के बारे में चर्चा करा है, जिसमें हमने इन सारे टॉपिक को कवर करा है। तो आप लोग प्लीज जाइए, वीडियो को पूरा देखिए और चीजों को अच्छे से समझिए। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। अगर ज्यादा लगे कि लॉन्ग वीडियो है तो आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा, बट स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि स्किप कीजिएगा तो चीजें थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है कि जाइए, पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए और चीजों को अच्छे से समझिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं ग्राफ के बारे में कि ग्राफ होता क्या है। हाँ जी प्यारे साथियों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ और ग्राफ को समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है। वन बाय वन इसके सारे टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे होंगे और चीजों को सीख रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के ग्राफ को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि ग्राफ होता क्या है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ग्राफ को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जी इक्वल्स टू हमने भी कॉमा ई ले रखा है। भी का मतलब क्या हुआ? वर्टिक्स। वर्टिक्स का मतलब क्या हुआ? सेट ऑफ नोड्स। और वहीं हम बात करें एज की, ई का मतलब, तो ई का मतलब हो गया एज। एज को हम ऐसे समझते हैं, एज क्या होता है? सेट ऑफ कनेक्शन बिटवीन नोड्स। जो नोड्स के बीच के कनेक्शन को बताता है उसे हम कहते हैं एज। वहीं अगर हम बात करें तो ये फॉलो नहीं करता किसको? एरे को, स्टैक को, क्यू को और लिंक लिस्ट को। क्यों क्यों नहीं करता? क्योंकि ये सारे जो है वो लीनियर ऑर्डर में चलता है और हमारा ग्राफ जो है वो लीनियर ऑर्डर में नहीं चलता है। तो चलिए अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ग्राफ है क्या। हाँ जी हमारे प्यारे साथियों, तो चलिए इस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, एज क्या होता है और रिलेशनशिप हम इसमें कैसे बताते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम चीजों को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 वर्टेक्स ले रखा है, वो है ए बी सी और डी। वहीं हम एज की बात करें तो यहाँ पे हमने 5 एज ले रखा है, E1 E2 E3 E4 एंड E5। वहीं आप देखिए ग्राफ रिप्रेजेंटेशन की, तो हमने पिछले प्रीवियस में हमने बता रखा था कि ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बिकोमा ई से भी हो गया वर्टेक्स और ई हो गया एज। वहीं हम देखिए अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ग्राफ हमने लिया, 4 हमारे पास वर्टेक्स है तो हमने वर्टेक्स 4 लिया है यहाँ पे, और एज हमारे पास 5 है तो हमने यहाँ पे 5 एज दिखा रखा है। वहीं अब इसकी रिलेशनशिप की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए E1 क्या कर रहा है? ए और बी के बीच के रिलेशन को बता रहा है, और वही E1 फिर दोबारा क्या कर रहा है? बी और ए के बीच के रिलेशनशिप को बता रहा है। वैसे ही अगर हम बात करें E3 की, तो देखिए E3 क्या कर रहा है? बी और सी के बीच के रिलेशन को बता रहा है, और वहीं फिर उल्टा सी और बी के रिलेशन को बता रहा है। आई होप कि आप सब इन चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं कि ग्राफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चलिए हम इसको सीधे सीधे एक लाइन में अगर समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ क्या करता है? ग्राफ मल्टीपल नोड्स या वर्टिक्स और सेट ऑफ एज के रिलेशनशिप को दिखाता है। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। चलिए यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, इसमें कई सारे लोग हैं। मान के चलिए कि ये जो रेड शर्ट में जो लड़का है वो आप खुद है, और यहाँ पे देखिए कि इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके पीछे देखिए एक है। चलिए ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, हम एक उदाहरण लेके मतलब समझाते हैं आपको। मान के चलिए कि आपके फेसबुक पे 3 फ्रेंड है। तो अब चलिए आप अकेले हुए और आपके 3 फ्रेंड्स है, तो आपके साथ तो वो तीनों जुड़ा हुआ है ना, कुछ ना कुछ आपके दोस्त है। दोस्त क्या बताता है? रिलेशनशिप को बताता है दोस्त। तो वही आपसे वो तीनों जुड़ा हुआ है, तो बस ग्राफ इसी चीज को दिखाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो चलिए अब हम कुछ ग्राफ के कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है वर्टेक्स। वर्टेक्स को मैंने अभी भी आपको बताया था कि वर्टेक्स होता क्या है? इंडिविजुअल पॉइंट। इंडिविजुअल पॉइंट कहने का मतलब वही हुआ कि मैंने अभी आपको बताया था कि आप हो गए और आपके 3 दोस्त है, तो वो जो आप हो गए और आपके 3 दोस्त जो हो गए वो हमारा 4 वर्टेक्स हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें एज की, तो एज देखिए क्या बताता है? वो कनेक्शन बिटवीन वर्टेक्स, आपके और आपके दोस्त के बीच का जो रिलेशन है वही बताता है। कौन बताता है? एज बताता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अब हम समझते हैं असंट क्या होता है। देखिए इसमें हम सीधे सीधे समझते हैं कि देखिए दो वर्टेक्स
जो दो अलग अलग वर्टेक्स किसी एक एज से कनेक्ट हो, उसे हम कहते हैं adjacent। आई होप कि आप समझ गए होंगे। वहीं अगर हम बात करें डिग्री की, तो डिग्री देखिए क्या होता है कि मान के चलिए यहाँ पे आप दिख रहा होगा पिक्चर में आपको वर्टेक्स ऑफ डिग्री 3। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ पे देखिए 18 दिख रहा होगा, ये 18 जो है कितने एज से कनेक्ट है, 3 एज से कनेक्ट है, तो इसका डिग्री कितना हो गया 3। तो बस यही चीज है डिग्री। वहीं अगर हम बात करें पाथ की, तो पाथ क्या है समझ। पाथ, तो देखिए पाथ क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाथ ऑफ लेंथ यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज में। तो देखिए पाथ का मतलब ही होता है कि जैसे कि आप घर से निकले, आप स्कूल के लिए निकले, तो आप कहाँ कहाँ से होके गए उसे ही बोलते हैं पाथ। तो यहाँ देखिए 2 से निकला और कहाँ पे जाके रुका 16 पे, फिर 16 से 15 पे, फिर 15 से 13 पे, फिर 13 से 9 पे, फिर 9 से 10 पे। तो ये इसको हम बोल सकते हैं कहाँ से 2 से चालू हुआ और 10 पे जाके रुका। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब वहीं हम बात करें साइकिल की, तो साइकिल देखिए क्या होता है, आपको दिख रहा होगा साइकिल ऑफ लेंथ 5। तो साइकिल का मतलब ये होता है कि जहां से हम निकले वहीं आके हम को दोबारा पहुंचना है, तो वही होता है साइकिल। तो यहाँ पे आप देखिए साइकिल 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 6 पे गया, फिर 11 पे गया, फिर 7 पे गया, फिर 1 पे गया, फिर वो 0 पे आके खत्म हो गया। तो बस यही है साइकिल ऑफ साइकिल, यही है। अब यही हम बात करते हैं सेल्फ लूप। वही देखिए सेल्फ लूप क्या कहता है कि भैया हम अपने आप में खुश है, वो क्या करेगा अपने आप में खुश रहेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कनेक्ट ग्राफ की। तो देखिए कनेक्ट ग्राफ क्या होता है कि कम से ग्राफ के अंदर कम से कम हर एक नोड ना एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। मतलब मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ग्राफ के अंदर हर एक नोड कम से कम एक एज से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब वो कनेक्ट ग्राफ कहलाएगा। वहीं अगर हम बात करें डिसकनेक्ट ग्राफ की, तो ये जस्ट उसके अपोजिट होता है इसमें। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे होंगे, एक ग्राफ हमारे पास मतलब ऊपर है, फिर एक नीचे है, फिर इधर है, तो ये जो हो गया वो डिसकनेक्ट ग्राफ हम इसको कह सकते हैं। तो चलिए हम आप बढ़ते हैं आगे। हाँ तो चलिए अब हम ग्राफ के कुछ टाइप्स पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हाँ तो अब चलिए हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं ग्राफ के टाइप के बारे में। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अनडायरेक्टेड ग्राफ होता क्या है। देखिए अनडायरेक्टेड डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है कि उस एज के पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि उसको प्रॉपर ये नहीं पता होता है कि हमको हमें ए से बी के पास ही जाना है, यानी ए से बी के पास ही जाना है। इसमें क्या हो सकता है कि हम ए से बी के पास भी गए और बी से ए के पास भी आ सकते हैं। तो यही है अनडायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल हमने ले रखा है, इफ देयर इज एन एज बिटवीन ए एंड बी, देन ए कॉमा बी इक्वल्स टू बी कॉमा ए। इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं है, हम ए से बी के पास भी जा सकते हैं और बी से ए के पास भी आ सकते हैं। तो यही चीज है अनडायरेक्टेड ग्राफ। देखिए इसको हम ना बाई डायरेक्शनल भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास डायरेक्शनल नहीं है। तो आई होप कि आप इस चीजों को समझ गए होंगे। अब वहीं हम बात करें कि इसकी डिग्री के बारे में, तो नंबर ऑफ कनेक्शन कनेक्टेड एज, नंबर ऑफ कनेक्टेड एज ही डिग्री होता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। हाँ तो चलिए अब हम देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ होता क्या है। तो देखिए पिछले वाले में हमने देखा था कि अनडायरेक्टेड ग्राफ उसके पास क्या था, एज के पास डायरेक्शन नहीं था। वहीं अब हम बात करते हैं डायरेक्ट ग्राफ की। तो देखिए डायरेक्ट ग्राफ में क्या होता है कि एज के पास डायरेक्शन होता है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आप एक इमेज में देख पा रहे होंगे कि देखिए जैसे कि 1 है, हमारे पास एक नोड है। 1 क्या कर रहा है, उसके पास प्रॉपर पता है कि 1 को कहाँ जाना है, 2 के पास भी जाना है और 3 के पास भी जाना है। तो वही जो यहाँ पे जो है, इसको पता है कि 1 से हमें 3 के पास जाना है। तो ये जो जाना है, ये जो दिख रहा होगा आपको लाइन, वो उसको डायरेक्शन पता है, एस के पास डायरेक्शन है। तो यही चीज होता है डायरेक्टेड ग्राफ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और इसको हम वन डायरेक्शनल भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास डायरेक्शन होता है। आई होप कि आप इन चीजों को समझ गए होंगे। तो चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आपको दिख रहा होगा, तो इनको आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। हाँ तो चलिए अब हम समझते हैं कि वेटेड ग्राफ होता क्या है। तो देखिए वेटेड ग्राफ में क्या होता है, हर एक एज के पास कुछ ना कुछ वेट होता है। वेट कहने का मतलब क्या हुआ, वेट मीन्स मतलब देखिए क्या होता है कि उसके पास कुछ डायरेक्शन होगा या कॉस्ट होगा या फिर टाइम होगा। तो चलिए इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि जैसे 0 से 1 नोड के बीच जो
एज है उसके पास हमारे पास तीन तीन मतलब एक वैल्यू है, इसको इस वैल्यू को हम क्या बोल सकते हैं, वेटेड बोल सकते हैं। तो बस यही चीज है वेटेड ग्राफ की, हर एक एज, मतलब एज के पास क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जैसे कि आपको एक एग्जांपल में दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने ले रखा है ए से बी के बीच में हमने 5 ले रखा है। 5 क्या है, 5 एक वेटेड है, मतलब वेट है। वो भी कहाँ पे है, वेट एज पे है। तो मतलब वेटेड ग्राफ में एज मतलब वेट कहाँ पे होना चाहिए, किसी भी मतलब हर एक एज में वेट होना चाहिए, कुछ ना कुछ वेट होना चाहिए। किस रूप में, डिस्टेंस कहिए या फिर कॉस्ट कहिए या फिर टाइम कहिए। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अनवेटेड ग्राफ होता क्या है। तो इसमें आप सीधे सीधे कहिए कि इसमें एज के पास कोई भी वेट नहीं होता है, उससे हम क्या बोलते हैं, अनवेटेड ग्राफ बोलते हैं। बस यही चीज है अनवेटेड ग्राफ। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि इससे आगे भी जितना भी हमने टॉपिक करवा रखा है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके अगले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं साइक्लिक ग्राफ होता क्या है। तो ये साइक्लिक ग्राफ इज अ ग्राफ दैट कंटेन्स एट लीस्ट वन साइकिल। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम ग्राफ में एक साइकिल होना चाहिए। साइकिल कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस नोड से स्टार्ट होगा उसी सॉरी उसी नोड पे जाके खत्म होगा। तो बस यही चीज है, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि जैसे हम मान के चलते हैं कि हमने 1 से स्टार्ट करा, तो 1 से फिर कहाँ गया, 2 के पास गया, 2 से 3 के पास गया, 3 से 4 के पास गया, फिर 4 से वापस 1 के पास आ गया। तो बस कम से कम ग्राफ में ये चीज एक न एक होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। आई होप कि आप लोग चीजों को समझ गए होंगे। अब यही देखिए एग्जाम्पल हमने ले रखा है, वहां पे हमने दिखा रखा कि ए से बी के पास गया, फिर बी से सी के पास गया, फिर सी से दोबारा ए के पास आ गया। तो बस यही चीज है साइक्लिक ग्राफ। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए हम बस आगे बढ़ते हैं, इसके अगले टॉपिक को देखते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम देखते हैं असाइक्लिक ग्राफ क्या होता है। एन असाइक्लिक ग्राफ इज अ ग्राफ विदाउट एनी साइकिल। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें कोई भी साइकिल नहीं होना चाहिए। देखिए इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें देखिए क्या है, नो लूप, इसमें कोई भी लूप नहीं होना चाहिए और सेफ ट्रैवल ये काम करता है। और इसके देखिए स्पेशल केस की बात करें तो देखिए इसके बेसिक दो स्पेशल केस है। पहला हो गया ट्री, दूसरा हो गया डीएजी। मतलब डीएजी का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ। और वहीं अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री क्या हुआ, अनडायरेक्टेड असाइकल ग्राफ, असाइक्लिक ग्राफ। तो चलिए यहाँ पे हमने एक फिगर में दिखा रखा है आपको। देखिए ट्री वाले में, ट्री में क्या है कि ए से बी के पास भी जा रहा है, और ए से सी के पास भी जा रहा है, और सी से डी के पास, और डी से सॉरी ई से मतलब सी से ई के पास जा रहा है। वहीं अगर हम डीएजी ग्राफ की बात करें तो उसमें देखिए ए से सी के पास जा रहा है, फिर सी से डी के पास जा रहा है, और वहीं अगर हम बात करें तो देखिए बी से ई के पास आ रहा है, और ई से डी के पास जा रहा है, और बी से सी के पास जा रहा है। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। तो चलिए बिना देरी के और भी हम इसके कुछ टाइप्स है उस पर डिस्कस करते हैं वन बाय वन। आई होप कि सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उस चीज पे आपको समझ और भी कुछ तरीका लाके समझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं कि कंप्लीट ग्राफ होता क्या है। अ कंप्लीट ग्राफ इज अ ग्राफ वेयर एवरी वर्टेक्स इज कनेक्ट टू एवरी अदर वर्टेक्स। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक ग्राफ के अंदर जितने भी वर्टेक्स होंगे ना, वो सारे एक दूसरे से मिले होंगे, मतलब कनेक्ट होंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या करता है, इसके अंदर कितने एज है उसको बताता है। तो देखिए हमने यहाँ पे वर्टेक्स को n ले रखा है, और वहीं हम एज को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो क्या है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो चलिए इसके अंदर हमने सेवन इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि इसके अंदर 7 टोटल नोट्स है, नोट्स कहिए या वर्टेक्स कहिए। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर कितना एज है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करते हैं 7 को, तो 7 इंटू सेवन माइनस वन, तो ये कितना हो गया, 7 इंटू सिक्स। 7 इंटू सिक्स कितना होता है, 42 होता है। और 42 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 21। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 21 टोटल एज एज है मतलब। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं नल ग्राफ की, कि नल ग्राफ क्या होता है। और नल ग्राफ इज
कंटेंट्स नो एज इन द नल ग्राफ। नल ग्राफ में क्या होता है, एक भी एज नहीं होता है। सीधा सीधा समझिए कि इसमें एक भी एज नहीं होता है, बस ओनली वर्टेक्स होता है। आई होप कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। और यही हम बात करें कि इसमें डिग्री कितने होते हैं, तो डिग्री 0 होता है, क्योंकि जब इसमें एज ही नहीं होगा तो डिग्री बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि हम डिग्री किससे काउंट करते हैं, एज से। और डिग्री क्या होता है, हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था, एक बार फिर से बता देते हैं कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री का मतलब समझिए कि एक एक वर्टेक्स कितने एज से जुड़ा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ एज इन वन वर्टेक्स, वही होता है डिग्री। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हाँ, तो चलिए अब हम समझते हैं कि कनेक्ट ग्राफ होता क्या है। अ कनेक्ट ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच अ पाथ एग्जिस्ट बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टेक्स। इसका मतलब ये होगा, सीधे सीधे समझिए आप, कि कनेक्ट ग्राफ क्या होता है कि हर एक नोड, आप ऐसे समझिए कि हर एक नोड, एक ग्राफ के अंदर हर एक नोड एक न एक एज से आपस में कनेक्ट हो, उसे ही कहते हैं कनेक्ट ग्राफ। तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए इसमें क्या होता है, नो आइसोलेशन वर्टेक्स, इसमें कोई भी आइसोलेशन वर्टेक्स नहीं होता है। वहीं अगर हम ट्रेवर्सल की बात करें तो ट्राइवर्सल पॉसिबल फ्रॉम एनी नोड्स, इसमें जो ट्राइवर्सल है वो किसी भी नोड से पॉसिबल है, कहीं से भी हम स्टार्ट, किसी भी नोड से स्टार्ट करके इसका ट्राइवर्सल कर सकते हैं। वहीं इसका यूज केस की बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, तो बस यही है कनेक्ट ग्राफ। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे, और इस सारे टॉपिक को मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी ना भी समझ में आए ना, तो प्लीज आप हमें कमेंट में बताइए कि कहाँ समझ में नहीं आया। मैं उस चीज को एक बार फिर से आपको समझाने की, दूसरे वीडियो मतलब एक प्रॉपर वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए फिर चलते हैं हम आगे। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए कुछ बात करना था आप लोगों से, तो प्लीज सुनिएगा थोड़ा, ये नहीं कि वीडियो रोक के और चले जाइएगा। कि देखिए प्लीज, अगर ना आप लोग चाहते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे और भी मतलब तेजी से वीडियो आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि अब आप देखिए, जब हम सब्सक्राइबर देखेंगे ना, तब मुझे भी लगेगा कि नहीं, लोग पसंद कर रहे हैं चीजों को। अगर आप लोग पसंद करिएगा तभी तो हमारे अंदर भी थोड़ा ये होगा कि नहीं, आप चीजों को जल्दी जल्दी लाया जाए। देखिए मेरे दिमाग में ना बहुत कुछ है, अभी पाइथन भी है, मतलब कुछ कोडिंग पार्ट भी है जो हम अभी लाने वाले हैं, कुछ कोर्स भी है, जैसे हो गया डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स। ये इन सब कोर्स को हम फ्री में लाने वाले हैं, एकदम पूरा बेसिक से इंटरव्यू लेवल तक लाने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर यूट्यूब यूजफुल टेक कंटेंट। ओके, थैंक यू।